हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौजूदा समय में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके संक्रमण में विश्व की 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी को अपनी चपेट में ले रखा है और लाखों लोग इस बीमारी से काल का ग्रास बन चुके हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसी बीच भारत और चीन जैसे 2 बड़े देशों के बीच तनाव ने पूरे विश्व की चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2014 में अहमदाबाद की मुलाकात हो या 2019 में महाबलीपुरम में एक साथ सैर करना, तब दोनों देशों के बीच जो संबंध थे, आपसी संबंध थे, वो बड़े मधुर लग रहे थे। लेकिन अब जो ये रिश्ते हैं वो कड़वाहट और टकराव से भर गए हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद का क्या कारण है और दोनों के संबंध आज किस कगार पर हैं, इसी विषय पर हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत चीन संबंध के बारे में और उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, ऐसे समय में जब व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, विश्व व्यवस्था के 2 बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। जहां भारत का आरोप है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंध अवैध निर्माण कर रहा है। और इस घटना से पूर्व उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी भारतीय व चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी। दोस्तों, ये जो उपरोक्त घटनाएं हैं भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। यह विदित है कि भारत चीन दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई, लेकिन भारत ने जहां सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के मूल्यों को खुद ने समाहित किया, वहीं चीन ने छद्म लोकतंत्र को अपनाया। भारत चीन संबंधों की इस गाथा में दोस्तों अनेक स्याह मोड़ आए। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से लेकर वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से होते हुए दोनों देशों के संबंध आज इस दौर में हैं कि भारत व चीन विभिन्न मंचों पर एक दूसरे की मुखालफत करते नजर आते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और प्रतियोगी भावना हमेशा से ही रही है, लेकिन अब बढ़ती आर्थिक निर्भरताओं के कारण ये भावना दबती नजर आ रही थी। लेकिन फिर गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच फिर से वही कड़वाहट पैदा कर दी है। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए और चीन और भारत एक दूसरे पर हमले करने के आरोप लगा रहे हैं। और इस समय भारत में भी चीनी विरोधी लहर चल पड़ी है और चीनी सामान के बहिष्कार की मांग हो रही है और कुछ जगहों पर इसका बहिष्कार भी हो रहा है। ऐसे में चीन और भारत के रिश्ते फिर से जल्दी पर पटरी पर आने काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीनी अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली का मानना है कि भारत चीन के बीच रिश्ते ठीक होना मुश्किल लग रहा है और सैनिकों की मौत होने से दोनों के संबंध पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कूटनीति और कारोबार हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर गर्मजोशी है वो नहीं रहती। कारोबारी निर्भरता बढ़ने से जो लोगों में संपर्क बढ़ा था और दूरी कम हुई थी, अब उसे वापस पाने में फिर से समय लगेगा। भारत और चीन आपसी सहयोगी भी हैं और प्रतियोगी भी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने भी बेहतर दिखें, लेकिन जो एक आंतरिक दूरी और प्रतियोगिता है वह हमेशा बनी रहती है। दोनों देशों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए भारत एशिया में
चीन के साथ संतुलन बनाने के लिए पहले से ही प्रयास करता है और इन प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के पास दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पश्चिमी देशों से चीन की दूरी और भारत की नज़दीकी। चलो दोस्तों, जानते हैं ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या। भारत की लुक ईस्ट नीति 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शुरू की थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया। इसके तहत भारत ने एशिया के दूसरे देशों में आर्थिक विकास के अवसर खोजने पर जोर दिया, लेकिन आर्थिक फोकस वाली भारत की ये नीति धीरे धीरे कूटनीतिक हो गई। भारत ने दक्षिणी पूर्वी देशों से कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने के लिए 2015 में $1 अरब की घोषणा भी की थी। म्यांमार से भारत की सीमा लगती है, जो कि भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का गेटवे भी है। भारत, थाईलैंड और म्यांमार 1400 किलोमीटर लंबे हाईवे पर काम कर रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों जैसे थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस और कंबोडिया जैसे देशों के साथ प्रगाढ़ करने की नीति को चीन के साथ संतुलन बनाए रखने की नीति के तौर पर भी देखा जाता है। दोस्तों, जो ये नीति है इसमें 3 चीज़ें प्रमुख हैं: कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कल्चर। भारत को पहले इन देशों के साथ संबंध मजबूत करके अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। एक्ट पॉलिसी में भारत सरकार अपना आधारभूत ढांचा विकसित करने की कोशिश तो कर ही रही है। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इन देशों के साथ भारत अपने निवेश आजकल बढ़ा रहा है। चीन के खराब संबंधों से कितना फायदा होगा? भारत और चीन दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसियों पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन ने जिस तरह विवादित क्षेत्रों में आक्रामक रुख अपनाया है, इससे उस क्षेत्र के देशों की चिंताएं बढ़ी है और इससे क्या होगा, भारत को अपना असर बढ़ाने में मदद मिली है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, इसके कारण आसपास के देशों के साथ इसका तनाव तो पहले से ही है, लेकिन अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत नौवहन का मुद्दा उठाकर चीन को चेतावनी भी दी है। भारत इन देशों से संबंध बेहतर करके न सिर्फ चीन की चिंताएं बढ़ा सकता है, बल्कि खुद को भी मजबूत कर सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं पश्चिमी देश और चीन। हाल ही में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की ऑनलाइन शिखर वार्ता काफ़ी चर्चित रही थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच 7 समझौते भी हुए। इसमें सामरिक गठजोड़ के स्तर पर साजो सामान के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से एक दूसरे के सैन्य अड्डों तक पहुंच सुगम बनाने को लेकर एक समझौता हुआ। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देश चीन को कोरोना वायरस के प्रसार और गलत जानकारी देने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन पर जानकारी छिपाने से लेकर जैविक हथियार बनाने तक के आरोप लगाकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत इस वायरस को लेकर चीन के खिलाफ उतना मुखर नहीं हुआ है, क्योंकि भारत हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अगर वो पूरी तरह पश्चिमी देशों के साथ चला जाएगा तो आगे चलकर इसका असर चीन के साथ उसके कारोबार पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव तो दिखाता है, लेकिन उनके एजेंडे में पूरी तरह शामिल नहीं होता। चीन के विदेश मंत्रालय और राजदूत दोनों ने अपने रुख में थोड़ी नरमी जाहिर की। राजदूत सन विडोंग का कहना है कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए अवसर हैं, खतरा नहीं। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक मानते हैं कि इस तरह के विवादों का हल कूटनीतिक या राजनीतिक ही हो सकता है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि मौजूदा विवाद में फौजी हल फेल हो चुका है और जहां जहां आपसी तकरार जारी है वह अभी लंबी खिंच सकती है। यानी कि दोस्तों, जो इस वक्त के हालात हैं उसमें जो भारत और चीन के संबंध हैं वह काफ़ी हद तक चिंता बढ़ाने वाले हैं
उनमें अभी दूर तक कोई भी समझौते या सुधार की गुंजाइश नहीं है। आगे देखते हैं कि इन देशों के जो आपसी संबंध हैं, जो तकरार है, वह किस सीमा तक जाएगी, इसके बारे में कुछ भी कहना कठिन है। दोस्तों, इसी प्रकार हम और भी हिंदी भाषा के ये आपको जो दोस्तों ये मैंने दिया है भारत चीन संबंध, इसको आप प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के जो टॉपिक है, इस तरह के जो विषय है, वो निबंध की तरह आपको लिखने को आ सकते हैं। चाहे वह निबंध के रूप में आ जाए, चाहे अनुच्छेद के रूप में आ जाए। निबंध कितने शब्दों का आता है, उसमें आप शब्दों को कम करके या ज़्यादा करके आसानी से लिख सकते हैं। यदि अनुच्छेद आता है तो इसमें से आप कुछ प्रमुख बातों को लेकर एक अनुच्छेद आसानी से लिख सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर आज इस विषय पर चर्चा करना जरूरी समझा। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे, चाहे वह स्कूल से संबंधित हो या प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हो या फिर आगे स्नातक की डिग्री के लिए। जिस भी तरीके के हिंदी भाषा के प्रमुख विषय हैं, उन सब पर आपको बताना मेरा फर्ज है। उसके लिए लेकिन दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।